تو खुदावन की ताबेदारी करते हुए आज का जो मैसेज है मैं ही आपके दरमियान शेयर करूंगी ताकि मैं भी सीखूं और हम सब मिलजुल कर सीखें अपनी रहनुमाई के लिए। लियो भाई भी इधर मौजूद हैं और ये जो आज की टीचिंग्स हैं ये बिशप सैमुअल हसरत की टीचिंग से मैंने ली है। गो कि मैं एफजीए की ग्रेजुएट हूँ लेकिन मुझे बिशप सैमुअल हसरत की टीचिंग्स बहुत पसंद है। मेरे डैड भी उन्हीं से ग्रेजुएट हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है हम पाकीज़गी पे बात करेंगे, होलीनेस पे बात करेंगे। जो नजात है उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है बेइल्जाम ठहराया जाना, दूसरा है नया महलूक हो जाना और तीसरा पहलू है पाकीज़गी। जब आप नजात को हासिल करते हैं तो ये जो 3 पहलू हैं ये आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाते हैं और लोग उनको देखते हैं। तो आज हम तीसरे पहलू पे बात करेंगे जो कि पाकीज़गी है। एक नजात याफ्ता शख्स जो है उसकी रूह जो है वो जिंदा होती है, मगर हाकी बदन होने के सबब से उसका बदन जो है वो मुर्दा है, क्योंकि आदम के गुनाह के सबब से शुरू ही से हाकी जो है आदम जो है उस पर लानत हो गई। इसीलिए नए महलूक के अंदर रूह और बदन की जंग जो है वो जारी रहती है। जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करते हैं, रूह जिस्म के खिलाफ, और जिस्म नई जिंदगी को उसके अंदर पैदा करता है और बर्बाद करने पर तुला रहता है। अब हम जो है हमारा कुलीदी जो आयत है आज की हम पढ़ेंगे गलतियों 5वें बाब की 16वीं से 17वीं आयत में लिखा है। अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो जरूर पढ़िएगा। अगर आपके पास पेन है, कॉपी है तो आप सारे हवाला जात को नोट भी कीजिएगा ताकि आप जब अकेले बैठे हों तो कलाम मुकद्दस में से इन हवाला जात को खुद भी पढ़ें और बरकत पाएं। लिखा है गलतियों 5वें बाब की 16वीं से 17वीं आयत में लिखा है, मगर मैं ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुहालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। हालेलुया। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। और रोमियो के हाथ में ये भी लिखा है, मगर मैं तुमसे ये कहता हूं कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुहालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। पास है भाइयों, हम कर्जदार तो हैं, ये रोमियो के हाथ में लिखा है, मगर जिस्म के नहीं, जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, और अगर रूह से बदन के कामों को नए तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। इसके साथ रोमियो 8वें बाब की 6 से 7वीं आयत में भी लिखा है कि जिस्मानी नियत मौत है, मगर रूहानी नियत जो है वो जिंदगी और इत्मीनान है। प्रेज जीसस। इसीलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है और ना ही हो सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर जिस्म करता ही क्यों है, वो ऐसा क्यों करता है? इसका जवाब बिल्कुल सादा है, आसान है, कि जिस्म वो हाक है जो आदम के गुनाह के सबब से लानती हो चुका है। जैसा कि हम देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब की 17वीं आयत में लिखा है, और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझे हुक्म दिया था कि उसे ना खाना, इसीलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। तो ये बात हम सब के लिए क्लियर है कि हम क्योंकि हाकी बदन रखते हैं और इसी वजह से हम जो थे वो लानती ठहरे थे। लेकिन याद रखें कि मुकाशवा 21वें बाब की पहली आयत के मुताबिक जो है ऐसा दौर भी आने वाला है, हालेलुया, जिसमें नई जमीन जाहिर होने वाली है, मगर जब तक ये लानती जमीन है ये बदन बुरी फितरत को जाहिर करता रहेगा। और जैसा कि लिखा है रोमियो 8वें बाब की 10वीं आयत में भी कि बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है। गौर करें, जब एक गुनाह से ये जमीन लानती ठहरी तो अब तो इंसान अनगिनत गुनाह करता है। इसीलिए जब तक बनी आदम दुनिया में खुदा की नाफरमानी करते रहेंगे ये हाकी बदन जो है, ये जमीन जो है ये लानती रहेगी। ये हाकी बदन रूह
रूह का जो है वो मुखालिफ रहेगा, मगर जिन ईमानदारों को रूहानी समझ मिल चुकी है वो बदन के कामों को नईस्तो नबूद करते रहते हैं। हालेलुया। पाक रूह की कुव्वत से, यीशु मसीह के लहू के वसीला से, और वो जो है हर रोज अपनी सलीब उठाते हैं, वो अपने बदन को मारते कूटते और काबू में रखते हैं। पहला ग्रंथियों जो है 9वें बाब की 27वीं आयत में इसका जिक्र मिलता है। और अपने बदन और अपने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच लेते हैं, जैसे कि लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों और रगबतों समेत सलीब पर खींच दिया। हालेलुया। बस रूहानी लोग जो हैं, रूहानी लोग बदन की मनमानी नहीं करते। हम जो है जिस्मानी ख्वाहिशात की तलाश में नहीं रहते, बल्कि पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने में कोशा रहते हैं। बड़ी अर्ली एज में एक आयत जो थी वो जो है कलाम मुकद्दस में, उसने मुझे बहुत ही टच किया कि पाक शख्स पाक तर होता चला जाए, यानी कि जो पाकीज़गी है इसके लेवल्स हैं, इसका जो मयार है वो बढ़ता ही चला जाता है। यानी कि पाकीज़गी की जगह पर जो है ठहर जाती है, पाकीज़गी बढ़ती चली जाती है। जितना आप कलाम को पढ़ते हैं, जितना आप मसीह में मजबूत होते हैं, जितना आप परहेजगार जिंदगी गुजारते हैं, उतना ही आपकी पाकीज़गी का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ता चला जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 7वें बाब की पहली आयत में लिखा है, पासे अजीजों चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदा के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाएं। इब्रानियों 12वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदा को ना देखेगा। बहुत खूबसूरत बात है कि पाकीज़गी के तालिब रहो, क्योंकि उसके बगैर जो है हम खुदा को नहीं देख सकते, क्योंकि खुदा पाक है और उसकी आंख जो है बदी को नहीं देख सकती। हालेलुया। तो अभी जो है हमने पाकीज़गी के बारे में कलाम मुकद्दस में से सीखा है। अब जो है हम 11 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको सीखेंगे कलाम मुकद्दस में से, कि वो पॉइंट्स कैसे हमें हेल्प आउट करते हैं हमारी पाकीज़गी का जो लेवल है, होलीनेस का जो लेवल है वो बढ़ाने में, और हम जो है कैसे खुदावंद के साथ जो है वफादारी से चलते चले जाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं कलाम की सच्चाइयों के लिए कि हर एक बात जो है कलाम मुकद्दस में मौजूद है। सिर्फ हमें कलाम को खोलने की, पढ़ने की जरूरत है और होली स्पिरिट से दुआ करने की जरूरत है कि वो हमें गाइड करता चला जाए। तो जो पहला पॉइंट है वो है यीशु मसीह का लहू। हमें यीशु मसीह के लहू की जरूरत है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। हर रोज जो है यीशु के लहू को अपने ऊपर लेने से पाकीज़गी मिलती चली जाती है। लिखा है इब्रानियों 10वें बाब की 22वीं आयत में कि आओ हम सच्चे दिल और ईमान के साथ और दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। हालेलुया। उसके बाद पहला यूहन्ना पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। कितने गुनाहों से? तमाम गुनाहों से पाक करता है। उसके साथ मुकाशवा 7वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, उन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धोकर सफेद किए हैं। और ये भी लिखा है मुकाशवा ही की किताब में, मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि वो जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। हालेलुया। फिर मुकाशवा की किताब में लिखा है कि लहू जो है वो गलबा बख्शता है। प्रेज जीसस। तो हमें हर रोज बर्रे के लहू को जो है अपने ऊपर लेने की जरूरत है। वो बर्रे के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। जितनी भी आयत आपके साथ शेयर की गई हैं उनमें जो है यीशु मसीह के खून का जिक्र है जो हमें गुनाहों से धोता है। कफारे का जो लहू है वो ये काम करता है कि वो हमारे गुनाहों को जो है ढांप देता है।
गुनाह जो है लहू के नीचे दब कर नजर नहीं आता और इस कदर दब जाता है लहू की धार के नीचे कि मिट जाता है, और यीशु का खून अपने नीचे गुनाहों को खत्म कर देता है। इसीलिए यीशु मसीह का जो लहू है वो जिंदा है, वो पाक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो कलामे खुदा है। हमें जरूरत है जिंदा पाक कलाम की या कलामे खुदा की पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए, पाकीज़गी का जो स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए हमें खुदा के कलाम की भी बहुत जरूरत है। कलामे मुकद्दस में पानी से मुराद खुदा का कलाम है। कलाम से गुस्ल पाने के लिए लिखा है इब्रानियों 10वें बाब की 22वें आयत में कि बदन को साफ पानी से धुलवा कर खुदा के पास चलें। ठीक है, तो ये पानी जो है, ये जो हम जो पानी पीते हैं या जो इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात नहीं है कि हम जैसे वुजू करें, वुजू करने से इसका मुराद नहीं है। पानी से मुराद है कि खुदावंद का पाक कलाम जिसमें हम अपने आप को पाक साफ करते हैं और खुदा के साथ चलते हैं। और कलीसिया की पाकीज़गी के बारे में भी लिखा है इफिसियों 5वें बाब की 22वीं आयत में इसका जिक्र मिलेगा, ताकि उसको कलामे खुदा के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। तो हम सीख रहे हैं कि खुदावंद का पाक कलाम हमें धोता है, पाक करता है, गुस्ल देता है। यूहन्ना 15वें बाब की 3री आयत में लिखा है, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। प्रेज जीसस, हालेलुया। कि जो खुदावंद ने हमसे कलाम किया है उसके सबब से भी हम जो है पाक ठहराए जाते हैं। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है या नुक्ता है जिसकी हमें जरूरत है पाकीज़गी के लेवल को बढ़ाने के लिए, वो है पाक रूह। हमें जरूरत है रूहुल कुद्स की पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। प्रेज जीसस। रूहुल कुद्स से धोए जाने के लिए लिखा है पहला करंथियों 6 बाब की 11वीं आयत में, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी ठहरे। हालेलुया, आमीन। और रूह धोए जाने के बारे में ये भी लिखता है कि उसने हमको नजात दी थी। तो तीसरे बाब की 5वीं आयत में जिक्र मिलता है कि उसने हमको नजात दी है, मगर रास्तबाजी के कामों से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। आमीन, प्रेज जीसस। हम जो है अपनी रास्तबाजी के कामों के वसीला से पाक नहीं किए जाते, बल्कि जो है जो गुस्ल जो हमें जो है नजात का गुस्ल मिलता है, पाक कलाम के वसीला से हम धोए जाते हैं, यीशु मसीह के लहू के वसीला से हम धोए जाते हैं। हालेलुया। और रूहुल कुद्स की कुदरत का जो इस्तेमाल है उसके वसीला से भी जो है हम पाकीज़गी को कामल तक पहुंचा सकते हैं। अगर रूह से बदन के कामों को नेस्त नबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया। तो आपने जितनी भी जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जिस्मानी काम है, उनको जो है एक तरफ रखते हुए रूहानियत में आगे बढ़ना है और यीशु मसीह के साथ पाकीज़गी में चलते चले जाना है। उसके बाद जो है हमारा चौथा पॉइंट है जो हमें हेल्प आउट करता है पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को बढ़ाने में, वो है यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। हमें यीशु मसीह के नाम की जरूरत है अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। ये हकीकत है कि यीशु का नाम पुकारने से आदमी गुनाहों, बदरूहों, बीमारियों, बल्कि भूख और अफलास से भी निजात पाते हैं, क्योंकि नाम लेने से मुराद ये कि यीशु खुद मौजूद होकर सब काम आप अंजाम देता है। लिखा है अमाल 2 बाब की 12वीं आयत में, और यूं होगा कि जो कोई उसका नाम लेगा निजात पाएगा। हालेलुया। जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। और फिर अमाल ही की किताब में 4 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले
आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से नजात हो। हालेलुया। पहला करंथियों 6 बाब की 11वीं आयत में लिखा है, मगर तुम खुदावंद यीशु के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्तबाज भी हुए। प्रेज जीसस। कि आप यीशु मसीह के नाम के वसीला से जो है खुदा के रूह से धुल गए हैं, पाक किए गए हैं और रास्तबाज भी ठहराए गए हैं। खुदावंद की तमजीद करते हैं इस बात के लिए कि यीशु नाम ऐसा नाम है कि उसके सामने हर एक घुटना झुक जाता है, हुआ आसमानियों का हो, हुआ जमीनियों का, और हुआ उनका जो जमीन के नीचे है। यीशु नाम में इतनी कुदरत है, उसी नाम से जो है हम गुनाहों, बीमारियों, बदरूहों और तारीकी की तमाम कुव्वतों को, बल्कि मौत को भी हुक्म देकर जो है दूर कर सकते हैं। प्रेज जीसस। खुदा की शुक्र के लिए जो हमें यीशु मसीह के नाम की बदौलत हासिल है। उसके बाद जो हमारा आज का 5वां पॉइंट है जो हमें हेल्प आउट करता है पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, वो है खुदा का इत्मीनान, यीशु मसीह का इत्मीनान। हालेलुया। हमें खुदा के इत्मीनान की जरूरत है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। इत्मीनान जो है ईमानदारों के लिए इतना ही जरूरी है कि रसूलों ने अपने खतूत में जो उन्होंने डिफरेंट कलीसियाओं को लिखे हैं, उनमें ये लिखना जरूर जाना कि खुदा का इत्मीनान उन्हें हासिल रहे। बल्कि खुदा यीशु ने यूहन्ना की अंजील जो है 14वें बाब की 27वीं आयत में फरमाया है कि मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। प्रेज लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं गिफ्ट दिया है कि हम इत्मीनान को थामे रखें, और ये यीशु मसीह का इत्मीनान है। और यकीन जाने कि ये जो आपको ओवरनाइट हासिल नहीं होता, इसके लिए बकायदा जो है आपको जो है खुदावंद के साथ ताबेदारी से चलते रहना पड़ता है, और कुछ जितना आप प्रैक्टिस करते चले जाते हैं उतना ही खुदावंद आपको नवाजता चला जाता है। और इस इत्मीनान की खूबसूरती ये है कि फिर इब्लीस जो है आपके अंदर नेगेटिविटी को नहीं डालने पाता। हालेलुया। थस्सलुनीकियों 5वें बाब की 23वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद जो इत्मीनान का चश्मा है, आप ही तुमको बिल्कुल पाक करे और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। देखिए कितना जरूर है कि जब तक यीशु मसीह बादलों की सवारी करके हमारे दरमियान ना आ जाए, हमारी रूह, जान, बदन जो है यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। हालेलुया। तो ये एक असाइनमेंट भी है हमारी आज के लिए कि हमने कैसे जो है पाकीज़गी का स्टैंडर्ड बढ़ाने में हमारी मदद करता है। उसके साथ ही फिलिपियों 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में हमेशा महफूज रखे। हालेलुया। दूसरा पत्रस 3 बाब की 14वीं आयत में लिखा है, बस अजीजो चूंकि तुम इन बातों के मुंतजिर हो, इसीलिए उसके सामने इत्मीनान की हालत में बेदाग निकलने की कोशिश करो। कोशिश करने में सुस्ती ना करें। जब खुदावंद आपको अपॉर्चुनिटीज दे तो जरूर जो है कलाम मुकद्दस को अपनी जिंदगी में पूरा करने की कोशिश करें। इत्मीनान के बगैर जो है कामिल पाकीज़गी जो है वो मुमकिन नहीं। बेचैन रहने वाला आदमी गुनाह से भर जाता है, जैसा कि ज़बूर 37-8वीं आयत में लिखा है, कहर से बाज आ और गजब को छोड़ दे, बेजार ना हो, इससे बुराई ही निकलती है। तो अगर आपकी जिंदगी में इत्मीनान की कमी है तो खुदावंद से जरूर जो है इत्मीनान को मांगें, ताकि खुदावंद आपको कसरत से बख्शे और आप गुनाह से दूर होते चले। उसके बाद जो छठा हमारा आज का पॉइंट है इत्मीनान को, पाकीज़गी को जो है कमाल तक पहुंचाने के लिए, वो है ताबेदारी। हमें जरूरत है ताबेदारी की पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए।
जैसे नाफरमानी से आदम की जिंदगी में गुनाह समा गया और जैसे जैसे नाफरमानी बढ़ती चली गई, गुनाह जो है दिलों और जान में जगह बनाता चला गया, मगर खुदा की ताबेदारी से दिलों में जो है वो पाकीज़गी पैदा होती है। क्योंकि लिखा है पहला पतरस पहले बाब की जो है 22वीं आयत में, चूंकि तुमने हक की ताबेदारी से अपने दिलों को पाक किया है। जब आपके अंदर ताबेदारी आ जाती है तो आपके दिल जो है वो पाक होना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ रोमियो दूसरे बाब की 13वीं और 14वीं आयत में भी लिखा है, और अपने अज़ा रास्तबाजी के हथियार होने के लिए खुदावंद के हवाले करो, इसलिए कि गुनाह का तुम पर इख्तियार ना होगा। प्रेज जीसस। हमने सीखा है कि जो है हमें ताबियादारी की भी जरूरत है पाकीज़गी को कामलियत तक पहुंचाने के लिए। प्रेज जीसस है। उसके बाद हमारा आज का 7वां नुक्ता है जो हमें हेल्प आउट करता है पाकीज़गी को आगे बढ़ाने में, या पाकीज़गी का स्टैंडर्ड हमारे अंदर बढ़ाने में, वो है मसलूबियत, क्रूसिफिकेशन। जो है मसलूबियत भी एक अहम रोल अदा करती है पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को हमारे अंदर बढ़ाने के लिए। जब एक ईमानदार ये इकरार करता है कि वो यीशु मसीह के साथ मसलूब हुआ है, तो इस इकरार से उसे पाकीज़गी हासिल होती है। प्रेज जीसस। मगर जो ईमान नहीं लाता ताकि वो भी मसीह के साथ मसलूब हुआ हो, वो कभी भी गुनाह से पाक नहीं हो सकता। पाकीज़गी को अपने अंदर लाने के लिए आपको यीशु मसीह की मसलूबियत का इकरार करना जरूर है। इसीलिए तो यीशु ने फरमाया था कि अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे हो ले। बस मसीह के साथ मसलूब होना बहुत जरूर है। प्रेज जीसस। उसके बाद जो है रोमियो दूसरे 6 बाब की जो है 14वीं आयत में लिखा है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया हमारे इत्बार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के इत्बार से। जब हम यीशु मसीह की मसलूबियत का इकरार करते हैं तो हमारे अंदर से जो है वो पुरानी इंसानियत मिटती चली जाती है। क्योंकि लिखा है, चुनाचे हम जानते हैं कि हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ इसलिए मसलूब की गई कि गुनाह का बदन बेकार हो जाए और हम आगे को गुनाह की गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। हालेलुया। मेरे बहन भाइयों, ये मेरे लिए भी और आपके लिए भी इंकरेजमेंट की बात है। ये एक ऑल्टर कॉल है कि जब हमने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, यीशु मसीह की मसलूबियत का इकरार कर लिया है, तो हम अपनी पुरानी ही जिंदगी में फंसे ना रहें, बल्कि जो है हम अपनी पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को बढ़ाते ही चले जाएं यीशु मसीह की मदद के वसीला से। हालेलुया। लिखा है रोमियो 6 बाब की 7वीं आयत में, चुनाचे जहां हम ये कहते हैं कि यीशु मसलूब हुआ, वहां हम ये भी इकरार करें कि मैं भी मसीह के साथ मसलूब हो गया हूं और मैं मर गया हूं और अब मैं जिंदा ना रहा। बस जब हम ये इकरार करते हैं, ये कलाम हमारी जिंदगी को कंट्रोल करता है और मसलूबियत हमारे अंदर काम करती है, तब ये कलाम हमारी जिंदगी में पूरा होता है। जो हुआ वो गुनाह से बरी हुआ। प्रेज जीसस। जब हम अपने गुनाहों में मर जाते हैं, रोज अपनी सलीब को उठाते हैं, तो हम जो है गुनाहों से बरी हो जाते हैं यीशु मसीह के वसीला से। जो हमारा आज का 8वां पॉइंट है जो हमें हेल्प आउट करता है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए, वो है दुख उठाना, परसिक्यूशंस को बर्दाश्त करना। जो है हमें दुख उठाने की जरूरत है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। जो दुख आदमी को पाक और कामिल कर देते हैं, ऐसा कहा जाता है। पहला पतरस 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, पास जबकि मसीह ने जिस्म के इत्बार से दुख उठाया तो तुम भी
ऐसा ही मिजाज एख्तियार करके हथियार बंद बनो, क्योंकि जिसने जिस्म के इत्बार से दुख उठाया उसने गुनाह से फरागत पाई। हालेलुया। तो इमाम तस्दीक कर रहा है इस बात की, जब हम दुख उठाते हैं तो तब जो है हम गुनाह से फरागत पाते हैं। तो कभी भी दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में हिम्मत ना हारें, बल्कि जैसे हमने सीखा कि इत्मीनान को अपने अंदर रखें, और इत्मीनान के वसीला ही से हम जो है गुनाह पर गालिब आते चले जाएंगे, और जो पाकीज़गी का स्टैंडर्ड है वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा यीशु मसीह के वसीला से। प्रेज जीसस। उसके साथ ही पहला पतरस 5वें बाब की 10वीं आयत में भी लिखा है कि अब खुदा जो हर तरह के फजल का चश्मा है, जिसने तुमको मसीह में अपने अबदी जलाल के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी मुद्दत दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें कामिल और कायम और मजबूत करेगा। हालेलुया। तो जो है खुदावंद खुद जो है अपने फजल को हम पर उंडेलेगा और हमें जो है कायम रखेगा, कामिल करेगा और मजबूत करेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ ही इब्रानियों 5वें बाब की 98वें आयत में लिखा है कि बावजूद बेटा होने के दुख उठा कर फर्मा बरदारी सीखी और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अबदी नजात का बाइस बना। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने दुख उठाए और उन्होंने जो फर्माबरदारी जो है आसमानी बाप के साथ की, वो हमें ये भी सिखाते हैं कि हम उनकी जिंदगी से इलाही नमूना हासिल करें कि कैसे हमने भी जो है आसमानी बाप की फर्माबरदारी करनी है और भी बर्दाश्त करना है, ताकि हम जो है अबदी नजात को जो है हासिल करते चले जाएं। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच, आप हिस्सा बने हैं और बरकत पा रहे हैं, मेरा ईमान है। उसके साथ हमारा जो आज का 9वां पॉइंट है वो है खुदा के वादे, कलाम की सच्चाइयां। जितने भी पाक कलाम के वादे हैं, हमें खुदा के वादों की जरूरत है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। अगर आप नजात याफ्ता बेटे बेटी हैं, प्लीज अपने माइक को म्यूट रखिएगा ताकि जो है कलाम में डिस्टरबेंस ना हो। अगर आप खुदा के नजात याफ्ता बेटे बेटियां हैं तो जरूर है कि कलाम के वादे जो हैं वो हमारे अंदर हों। हमें अपने अंदर कलाम की सच्चाइयों को लेने की जरूरत है। बाइबल में लिखा है कि खुदा के वादों पर ईमान लाने से पाकीज़गी मिलती है। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हम खुदा के वादों पर ईमान लाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है पाकीज़गी जो है, होलीनेस जो है, वो हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। खुदा के बेटे, खुदा ने अपने वादे जो हैं वो हम सब के लिए मुहैया किए हैं, और जितनी भी खराबियां इस दुनिया में हैं उससे छूट कर हम खुदा में शराकत को हासिल करते हैं। क्योंकि दूसरा पतरस जो है पहले बाब की 4वीं आयत में लिखा है कि जिनके बाइस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, जाते इलाही में शरीक हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। कितनी बड़ी बात है जो सच्चाइयां जो हैं हमसे की गई है कलाम मुकद्दस में, जब हम उन पर ईमान लाते हैं तो हम जो है सारी खराबियों से छूट जाते हैं, अपनी बदरी ख्वाहिशों से, बुरी ख्वाहिशों से जो है हम जो है छूट जाते हैं और जाते इलाही में शरीक हो जाते हैं। खुदावंद के नाम की तमजीद करते हैं कलाम की सच्चाइयों के लिए। बस खुदा के वादों पर ईमान लाकर वादों के सबब से खुशी मनाना हमको खुदा की बड़ी नजात बख्शता है, क्योंकि खुदा अपने वादों में देर नहीं करता। दूसरा पतरस 3 बाब की 9वीं आयत में मिलता है इसका जिक्र। और ना वो उनको बदलता है बल्कि उनको पूरा करता है। हालेलुया। खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है। खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है और खुदावंद अपने वादों को अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में पूरा भी करता है। क्योंकि लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसीलिए उसके जरिया से
आमीन भी हम कहते हैं। प्रेज जीसस। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद के पास वादों के लिए, उसके कलाम की सच्चाइयों के लिए। उसके बाद जो है हमारा सेकंड लास्ट जो पॉइंट है जिसकी हमें जरूरत है अपनी जिंदगी में ताकि हम अपने अंदर पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को बढ़ाते चले जाएं। 10वां पॉइंट है हमारा आज का, वो है शुक्रगुजारी, थैंकफुलनेस। हमें शुक्रगुजारी की जरूरत है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। हालेलुया। जितनी ज्यादा शुक्रगुजारियां करते चले जाएंगे उतना ही ज्यादा जो है पाकीज़गी का जो मेयार है, होलीनेस का जो मेयार है आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा। शुक्रगुजारी जो है एक बहुत अहम आंसर है। सुख में तो हम शुक्रगुजारी करते ही हैं, लेकिन अगर दुख में भी शुक्रगुजारी की जाए तो आदमी गुनाहों से बच्चा रहता है। पहला जो फिलिपियों का खत है 4 बाब की 6 आयत में जो है इसका जिक्र मिलता है। और मैं अगर आपको अपनी पर्सनल टेस्टिमनी भी शेयर करूं तो बहुत से ऐसे लोगों से मेरा इनकाउंटर होता है, इवन की जो मिनिस्ट्री में खादमीन से भी और जो नजात याफ्ता लोग भी हैं, वो भी कोई ना कोई ऐसी बात आपसे करेंगे कि आप बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाएंगे। आपके ऊपर इस तरह पॉइंट आउट करेंगे जैसे आपकी अगर जिंदगी में कोई डिसऑर्डर है, कोई कमी कमजोरी है, या आप किसी दुख से गुजर रहे हैं, तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो वो कहेंगे कि सिस्टर जी आप तो बड़ी दुआएं करती हैं, फिर आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो बड़ी परहेजगार जिंदगी गुजार रही हैं, आप तो बड़ी दुआ करती हैं, कलाम पढ़ती हैं, कलाम की शेयरिंग भी करती हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? वो आपके ऊपर नेगेटिविटी को बोलते हैं, आपके ऊपर उंगली उठाते हैं। लेकिन उन हालात में भी हमने क्या करना है? शुक्रगुजारी से भर जाना है, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये एक टेम्परेरी जिंदगी है। हम इस दुनिया में एक मुसाफराना जिंदगी गुजार रहे हैं। अब्दी ठिकाना आसमान की बादशाहत है, यीशु मसीह के कदमों के पास है। हालेलुया। तो ये जरूरी नहीं कि इस दुनिया में आपकी जो जिंदगी है वो परफेक्ट हो। आप लिख लें इस बात को, इसकी गारंटी ले लें कि इस दुनिया में रहते हुए आपकी जिंदगी कामिल नहीं बन सकती, आप अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज बीइंग अ बिलीवर जो आपको करने की जरूरत है कि हर हाल में आपने खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी से भरे रहना है। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। प्रेज जीसस। ये एक बड़ी हौसला का बात है कि जितना ज्यादा आप शुक्रगुजारी से भरे रहेंगे खुदावंद आपके अंदर अपने इत्मीनान को नाजिल करेगा, आपके दिलों और ख्यालों को और सोचों को जो है वो महफूज रखेगा। ये एक खूबसूरत बात है। कलाम मुकद्दस जो है हमारी हर तौर से तरबियत कर रहा है। ज़बूर नंबर 103 में लिखा है, उसमें जो है हमें 6 तरह की बरकत का जिक्र मिलता है। शुक्रगुजारी गम में भी करें और शुक्रगुजारी तब भी करें जब खुदावंद आपको नवाजता है, बरकतें देता है, आसाइशें देता है, क्योंकि ये उसके फजल ही की बदौलत है। ये जो बरकतें एक ईमानदार बंदे को हासिल हैं, एक ईमानदार बेटे बेटी को हासिल है जब वो दिलो जान से जो है खुदावंद को मुबारक कहते हैं, जब वो दिलो जान से खुदावंद की नेमतों को फरामोश नहीं करते बल्कि शुक्रगुजारी करते हैं। पहली बरकत है कि वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है। दूसरी बरकत है वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। तीसरी बरकत है वो तेरी जान को हलाकत से बचाता है। चौथी बरकत है वो तेरे सर पर शफ़क़त और रहमत का ताज रखता है। पांचवी बरकत है वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है। और छठी बरकत है तू अकाब की मानिंद असर नौजवान होता है। हालेलुया। तो हर हाल में जो है जितनी भी बरकत खुदावंद ने हमें दी हैं या जितनी भी आजमाइशें हमारी जिंदगी में आती हैं, हमने हर हाल में शुक्रगुजारी से भरे रहना है ताकि जो हमारी पाकीज़गी है वो कामिलियत तक पहुंचे। पाकीज़गी का जो स्टैंडर्ड है, होलीनेस का जो स्टैंडर्ड है हमारी जिंदगी में वो बढ़ता ही चला जाए। और आज का जो हमारा आखिरी पॉइंट है
लास्ट पॉइंट हमारी आज की जो शेयरिंग का है वो है सच्चाई। हालेलुया। हमें सच्चाई की जरूरत है पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाने के लिए। यूहन्ना पहले बाब की 4वीं आयत में लिखा है, यीशु ना सिर्फ फजल से बल्कि फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा ताकि हमें पाक करे। उसने उन यहूदियों से जो ईमान ले आए थे फरमाया, यूहन्ना 17वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद कर देगी। हालेलुया। You will know the truth and truth will set you free. आप सच्चाई से वाकिफ होंगे और सच्चाई ही आपको आजाद करेगी। आपको पता है कि इब्लीस झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है, और झूठ जो है एक बहुत बड़ा गुनाह है। इसके ऊपर मैं मैसेज दे चुकी हूँ आपको जो है पहले। तो लेकिन जब आप कलाम मुकद्दस की सच्चाई को अपने अंदर लेते हैं, आप सच्चाई से भर जाते हैं। आपको जो है झूठ से नफरत होना शुरू हो जाती है, और सबसे बढ़कर अगर आपके अंदर कलाम की सच्चाई है, कलाम की सच्चाई का मुकाशवा है, तो वो आपको हकीकी आजादी जो है वो देता चला जाएगा। तो ये जो 11 पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयरिंग की है, उनको शेयर करने का मकसद यही है कि ये हम सबको, मुझे भी और आपको भी हेल्प आउट करें कि कैसे हमने अपनी जिंदगी में पाकीज़गी को कमाल तक पहुंचाना है ताकि हमारी निजात जो है वो कामिल हो जाए। जाहिर है कि हमने जो है फजल से जो है सिर्फ और सिर्फ खुदावत के फजल से मुफ्त निजात को हासिल किया है। निजात हमारे कामों के फल की वजह से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। तो भी जब हम यीशु मसीह की निजात को हासिल करते हैं तो हम जिस्म के कामों के खिलाफ जो है कुश्ती लड़ते हैं, जंग लड़ते हैं, जिस्मानी कामों पर हम गालिब आते हैं, और ये गलबा जो है हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के वसीला से मुयस्सर होता है ताकि हमारे अंदर जो निजात है वो कामलियत पाए। हालेलुया। तो मेरा ईमान है कि आज के कलाम की जितनी भी शेयरिंग की गई है, आप सब ने उसके वसीला से बरकत पाई है। खुदावंद आप सबको इसके वसीला से बरकत दे, और हम सबको शर्फ बख्शे कि हमारे अंदर जो पाकीज़गी है उसका स्टैंडर्ड बढ़ता चला जाए। यीशु मसीह के वसीला से हम कभी भी कलाम से पीछे न हटें, बल्कि जितना ज्यादा आप कलाम को पढ़ेंगे उसकी सच्चाइयां आपकी जिंदगी में पूरी होती चली जाएंगी।